नमस्कार दोस्तों। रामायण की जो आपस में समझने की सिलसिला में कल हम लोगों ने 8वें प्रश्न जो है पूछा गया था, तो उसका जवाब आज देखेंगे। तो कल के सवाल आप सबको मालूम है, अनुसुईया जी और सीता जी के बीच में क्या वार्तालाप हुई और उसमें सीता जी ने ऐसी कौन सी बात बताई जो वाल्मीकि जी ने बालकांड में नहीं बताया था, सीताराम कल्याण के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाल्मीकि जी ने जो ये रचना किया था, इसके अंदर उन्होंने एक बात का बहुत ध्यान रखा। वो उस बात क्या है कि जो जो पात्र हैं या मतलब कैरेक्टर्स हैं उस रामायण के अंदर, उनके मन में या उनके द्वारा बोली गई बातें, उनके द्वारा की गई काम, उसी को उन्होंने सीधा सीधा बताया हुआ है। कभी भी कहीं पर भी वाल्मीकि जी ने अपना उसके ऊपर टिप्पणी या अपने सोच उसके अंदर कभी नहीं डाला है। उसी तरीके से बालकांड में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही शिव धनुष भंग करते हैं राम जी, तो तुरंत जो है उसके बाद वाल्मीकि रामायण में ये आ जाता है कि जनक महाराज ने दशरथ महाराज को संदेश भिजवाया। लेकिन वहाँ पर और क्या हुआ उस समय उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि उनको मालूम होते हुए भी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर सीता के द्वारा अनुसुईया जी के साथ बातचीत में बताया था। जैसे ही धनुष भंग होता है तो दशरथ जनक महाराज जो है, तो राम जी को बोलते हैं कि भाई आप सीता जी को विवाह कर लीजिए। तो तुरंत राम जी वहाँ पर उसको मना करते हैं। वो बोलते हैं मैंने विवाह सीता जी को पाने के लिए ये धनुष भंग नहीं किया था, मेरे गुरुजी ने कहा था कि ये धनुष है, राम जाके उसको देखो। तो जैसे मैंने वो धनुष को जो है बाण चढ़ाने की कोशिश किया था, तो तुरंत वो धनुष टूट गया। तो मैंने किसी आशा से या किसी भी चीज़ को पाने के लिए ये काम नहीं किया है। इसलिए आपको अगर शादी भी की बात करनी है वो मेरे पिताजी से ही करना होगा। तो उसके बाद जनक महाराज जो है दशरथ जी के यहाँ संदेशा भिजवाते हैं। तो वो लोग बात करते हैं और दशरथ जी खुशी खुशी मान लेते हैं। उसके बाद राम और सीता की शादी होती है। ये बातें सीता जी अनुसुईया जी को बताती हैं जब वहाँ पर जब वो लोग की मुलाकात वहाँ पर होती है दंडकारण्य में। सो ये यही एक बहुत खासियत है रामायण के अंदर। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इति यह हासम, इस तरीके से ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। तो उसके अंदर कभी भी वाल्मीकि जी का अपना कोई टिप्पणी, अपनी सोच कभी भी उन लोगों ने उन्होंने अपने इसमें नहीं डाला है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण को हम प्रमाणित मानते हैं। उसके बाद आए हुए जितने भी रामायण हैं उसके अंदर जो रचयिता है उसकी अपनी सोच और अपनी चीज़ें और अपनी नज़रिया उन सब में डाल के उन्होंने उस रामायण को बनाया है। तो इसीलिए हम लोग वाल्मीकि रामायण को ही जो है अपना आधार मानते हुए ये सीखने की सिलसिला को जारी रख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कल का प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो आज का सवाल, जैसे मैंने अपनी इसके पहले की जो हमारी ये जो सिलसिला में आपको बताया था कि दंडकारण्य में खरदूषण के साथ में 14,000 राक्षसों का राम जी ने वध किया था, जिस पे प्रसन्न होके सीता जी ने आके उनको अपनी बाहों में लेती है। यहाँ पर मेरा आज का सवाल है, राम जी एक वीर हैं, सब जानते हैं, वो लड़ाई कर सकते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, सीता जी भी जानती है। लेकिन सीता जी इतना प्रसन्न होने का एक और कारण है, वो है राम जी ने खरदूषण और वो 14,000 राक्षसों को बहुत कम समय में उन सबका वध करते हैं। वो कितने समय में उन्होंने उनका वध किया था? आज का सवाल यही है कि खरदूषण और 14,000 राक्षसों को आज तक किसी ने भी इतनी जल्दी राक्षसों को नहीं मिटाया है। उतनी जल्दी में, उतनी कम समय में उन्होंने राक्षसों का नाश किया था। वो कितना समय है वाल्मीकि रामायण में, कितना समय लिखा हुआ है? तो अपने आपके जो भी जवाब है ज़रूर भेजिए, ताकि हम लोगों की ये जो रामायण को सीखने की और उस रामायण की रुचि को
आनंद लेने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।